कौन है चालू है। देखो कल कल जो हम लोग पढ़े थे ना, कल से रिवाइज कर देते कल क्या पढ़ाए थे। ठीक है, एक बार पूरी तरह से पूरा निचोड़ बता देंगे ताकि सबका रिवाइज। देखिए कल हम बताए थे विरिसन के बारे में। किसके बारे में बताए थे? विरिसन का क्या, विरिसन का हम लोग आंतरिक देखे थे, आंतरिक भाग का स्टडी किए थे। किसका स्टडी किए थे? आंतरिक भाग का। अब आंतरिक भाग, जब विरिसन को आप क्या कीजिएगा, जब आप उसको काटिएगा या उसका आंतरिक स्टडी कीजिएगा, जब देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले ये आपका विरिसन चित्र बनाइए। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? विरिसन कोष हो जाएगा। पहले ये आप लोग को बता दिया ही गया है। ठीक है, विरिसन कोष को इंग्लिश में बोलते हैं एस्क्रोटम बोलते हैं। कोई दिक्कत? एस्क्रोटम। एक एस्क्रोटम क्या है? तो एस्क्रोटम एक त्वचा है। क्या है? एक थैलीनुमा आकृति है, किसको घेरे रखती है? इसके अंदर ही हमारा क्या होता है? विरिसन पैक रहता है। क्या रहता है? पैक रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या मिल रहा है जी? विरिसन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब विरिसन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना विरिसन को दिखा रहे हैं? एक, क्योंकि विरिसन हमेशा जोड़ा में होता है। किसमें होता है? पेयर में होता है। किसमें होता है? पेयर में। तो यहाँ पे एक विरिसन की बात हो रही, तो इंग्लिश में इसको हम टेस्टिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्टिस। बस स्पेलिंग का ही फर्क हो जाता है, उच्चारण सेम का सेम ही रहता है। ठीक है, जब हम इसको आंतरिक स्टडी किए तो इसके अंदर हमको कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा था? कंपार्टमेंट यानी कक्ष था। पाली जी इसको बोलते हैं। देखिए अब ये जो खाली जो स्थान जो दिखाई दे रहा है, ये जो कमरा दिखाई दे रहा है, आप लोग को कक्ष दिखाई दे रहा है, कंपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं विरिसन पालिका। क्या बोलेंगे जी? विरिसन पालिका। अब विरिसन पालिका को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स क्यों लगा? क्योंकि एक पालिका तो मिल नहीं रहा है, एक से ज्यादा पालिका मिल रहा है, इसीलिए हम लोग एस लगाया, प्लूरल बनाया है। अब देखिए, अब बात यह है कि एक टेस्टिस में कितना विरिसन पालिका मिलता है, कम से कम कितना मिलता है? लगभग बताया गया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि लगभग 250। कितना? 250 क्या मिल रहा है जी? विरिसन पालिका मिल रहा है। जब हम विरिसन पालिका को देखे और इसको गहराई से देखे और इसको हम आंतरिक स्टडी किए, तो हमको इसमें मालूम दिखाई दे रहा था कुंडलित कुछ नलिकाएं मिल रही थी। क्या मिल रही थी जी? कुंडलित नलिकाएं भी मिल रही थी। अब ये कुंडलित नलिकाएं हैं, अगर आप इसको गौर से देखिएगा, जब इसका स्टडी कीजिएगा या माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो किसी किसी कंपार्टमेंट में या किसी पालिका में 2 मिल रहा था, कहीं 3 मिल रहा था, कहीं 1 मिल रहा था। मगर ये एक कुंडलित होता है, एक दूसरे से लिपटा हुआ होता है। कुंडलित कहने होता है रस्सी के जैसा। कभी देखे रस्सी जो बिना हुआ होता है, यानी उसको लपटा जाता है। तो इसको देखा जाए तो एक विरिसन पालिका में 1 से 3 क्या मिल रहा था? नलिका मिल रहा था। क्या मिल रहा था जी? नलिका मिल रहा था। अब ये जो नलिका थी, जो ये कैसी थी? कुंडलित थी। कैसी थी? कुंडलित थी। ठीक है, अब देखिए ये कुंडलित जो नलिका है, इस नलिका को कहते हैं शुक्र जनक नलिका कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीनिफेरस। ठीक है, कोई अब यहाँ ट्यूबुल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नलिका मिल रहा है, तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा कितना मिला था? 3 मिला। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है कि 1 से 3 क्या मिला था? शुक्रजनक नलिका मिला था। अब बात है कि इस शुक्रजनक नलिका में क्या होगा? यही शुक्रजनक नलिका आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती है। अब देखिए हम आगे इसको समझते हैं। यहाँ ठीक है, ये आपका क्या बना रहे हैं जी? शुक्रजनक नलिका बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? शुक्रजनक नलिका। बहुत अच्छी से समझना है। ठीक है, बहुत ये इंटरेस्टिंग चीज होता है, और इसको जान जाइएगा तो ठीक है, बुक पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा।
बुक में इस तरह का पिक्चर नहीं दिया हुआ है, इस तरह का आपको चित्र नहीं मिले। अब देखिए ये किसका हम चित्र बनाया जी, शुक्र जनक नलिका का बना है ये वाला, ठीक है, इसीलिए इसको हम बता दिए। अब देखिए इसके बाहरी ये शुक्र जनक जो नलिका दिखाई दे रहा है, इसके बाहरी भी एक परत मिल रही थी। क्या मिल रही थी जी, एक परत मिल रही थी। अब ये परत क्या, इस परत का नाम क्या है, इसी प्रकार इधर भी होगा, इधर ही बना दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही शुक्र जनक के नलिकाएं हैं। अब देखिए ये जो बाहरी वाला जो परत आपको दिखाई दे रहा है, सपोज इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ये जो बाहरी जो आवरण जो आपको जो परत दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब बात ये कि ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या करता है, तो ये ट्यूनिका जो प्रोप्रिया होता है, ये शुक्र जनक नलिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है जी, सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अंदर भी क्या है, एक और, ये तो बाहरी लेयर हो गया, आंतरिक जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जनन उपकला बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको जी, जनन उपकला। अब देखिए जनन उपकला जो है, ये जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी। कितने प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी, दो प्रकार की कोशिकाएं मिल रही थी। एक कोशिकाएं बड़ी थी, ठीक है, एक कोशिका बड़ी थी जो आधार पे मिले थे। किसके आधार पे मिले थे जी, जनन उपकला के आधार पे मिल रहे थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली। क्या बोलते हैं जी, सर्टोली कोशिका बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। अब इसके अलावा भी कुछ कोशिकाएं मिल रही थी, छोटी छोटी कोशिका मिल रही थी, छोटी छोटी, ठीक है। ये इस प्रकार का कोशिका दिखाई दे रहा था। जब आप इसका आंतरिक स्टडी कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए ये जो छोटी छोटी जो कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जर्म कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, जर्म कोशिका। आप नाम से इमेजिन कर सकते हैं, सोचिए जर्म का मतलब जनरेट करने वाला, आगे जाकर यही आपको क्या बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। तुम्हारा ये बन किसके अंदर रहा है भाई, शुक्र जनक नलिका के अंदर बन रहा है। अब बात आती है कि ये कैसे, ये इसका कार्यक्रम होता है, कैसे ये स्टार्ट होता, समझिए। अब देखिए दो शुक्र जनक नलिका के बीच में कुछ खाली जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी। इस खाली जगह में कुछ उत्तक मिल रहा है, कुछ कोशिकाएं मिल रही थी। क्या मिल रही थी जी, कोशिकाएं मिल रही थी। इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं लीडिक कोशिका। क्या बोलेंगे, लीडिक कोशिका। यहाँ तक कोई दिक्कत, लीडिक कोशिका, ठीक है। अब देखिए, अब लीडिक कोशिका है, अब इसका हम फंक्शन देखें, काम। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस, अब कहिएगा सर हाइपोथैलेमस क्या है, तो हाइपोथैलेमस जो आपका है, ये एक मस्तिष्क का भाग है। क्या है ये, मस्तिष्क का भाग है। ये हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसका नाम पीयूष ग्रंथि होता है। क्या होता है जी, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि जो ये देखिए, इसमें दो पार्ट में दिखाई दे रहा है आप लोग को। एक देखिए, एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सेपरेट होते हुए, इस लाइन से सेपरेट है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ इस लाइन से सेपरेट है। एक क्या है कि थैलेमस से जुड़ा हुआ है। तो जो इधर जो सेपरेट आपको दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट साइड में है, इसको बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि।
क्या बोलिएगा इसको? अग्र पीयूष ग्रंथि, और इसको बोलिएगा पश्च पीयूष ग्रंथि। अब देखिए कैसे काम। अब भैया सर हम तो क्या कहते हैं, हम तो विरेचन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप तो ले गए सर क्या कहते हैं 11 चैप्टर में चले गए, यहाँ पे आपको हार्मोन पढ़ना है, लेकिन हर चैप्टर का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जो बताना जरूरी है। अब देखिए ये जो आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये आपको एक प्रकार का हार्मोन निकालेगा GnRH। ये क्या निकाला जी? हार्मोन निकाला है। कौन सा हार्मोन निकाला? GnRH। ये GnRH जो हार्मोन है फिर आके किसको प्रेरित करेगा? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, यानी धक्का देगा। इट मींस कहने का मतलब है कि उसको उत्तेजना करेगा कि तुम जग जाओ। क्या है? तुम जगो, तुम्हारा भी काम आ गया। फिर इस हार्मोन आता है, फिर इसको जगाता है, फिर ये 2 हार्मोन निकालता है। कितना हार्मोन निकालता है जी? 2 निकालता है। एक LH, एक FH, एक LH। कितना हार्मोन निकाला? FSH LH। इतना समझ में आ रही ना बात? देखिए कितना, देखिए कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है कि एक हार्मोन आया, फिर प्रेरित किया, फिर हार्मोन निकाला। देख रहे, हार्मोन ही हार्मोन निकलवा रहा है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, अब क्या है कि LH जब आता है, अब LH तो हमारे कहाँ है भाई? मस्तिष्क में है। कहाँ है? मेरे मस्तिष्क में है। अब यहाँ से इसको कहाँ आना है? विरेचन में आना है। कहाँ आना है जी? विरेचन में आना है। तो क्या होगा कि ये जो हार्मोन बना है वो ब्लड के द्वारा हमारे कहाँ आएंगे? विरेचन में आएंगे। मान लीजिए कि आपका यह हार्मोन विरेचन में पहुंच चुका है, सपोज दैट कि यहाँ आ चुका है, आता ही है। अब देखिए जब ये हार्मोन आया तो किसको प्रेरित करता है? लीडिक कोशिका को। क्या करता है? लीडिक कोशिका को प्रेरित करता है, उत्तेजना करता है कि चलो तुम जग जाओ, हम आ चुके, हम भी आए हैं भाई, हार्मोन लेके आए हैं तो तुम्हारा भी तो काम बनता है। मान लीजिए कोई मेहमान आए, अगर सामान लेके आता है, अगर उसका नाश्ता पानी नहीं कराइएगा तो फिर दोबारा आएगा? कहने का मतलब है कि आप भी वर्क कीजिए, हम आए हैं तो आप भी वर्क कीजिए। तो जब ये आता है, LH का आता है, लीडिक सेल को उत्तेजित करता है, तो ये कुछ इस प्रकार का कुछ क्या निकलता है? हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकाला जी? टेस्टोस्टेरोन। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए जिम्मेदार कौन कोशिका होती है? लीडिक कोशिका। ये अगर टेस्टोस्टेरोन का कौन नियंत्रण करे? LH आके लीडिक कोशिका को उत्प्रेरित किया, लीडिक कोशिका ने क्या निकाला? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अब यही क्या करेगा? शुक्राणु बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का काम समझिए। ये जो आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, चालू है कि ना रे? हार्मोन, ठीक है, बेटा भाई तू था हार्मोन। इस हार्मोन का जो मेन काम है, अब इसका काम क्या है? इसका 2 काम है। क्या है? इसका 2 काम है। एक आपका है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है जी? नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। दूसरा इसका काम हो जाएगा शुक्राणु निर्माण। 2 काम करेगा। एक क्या करेगा? मान लीजिए कि कोई बच्चा या कोई नर जब 12 से 14 वर्ष का होता है या साल का होता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से पहले क्या रिलीज होता है? उसके हाइपोथैलेमस GnRH निकलता है, यह हार्मोन आता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को उत्तेजित करता है। वहां से 2 हार्मोन निकलता है, एक FSH, एक LH। अब LH जो है लीडिक कोशिका को उत्तेजना कर, यानी उसको प्रेरित करके एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम 2 मेन होता है। एक है कि नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण। आपको जैसा द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? तो द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब है कि जब कोई बच्चा, कोई नर जो है वो जब 12 से 14 साल का होता है तो उसकी आवाज में
चेंजिंग आ जाता है, आवाज में भारीपन हो जाएगा, दाढ़ी का निकल जाना, मूंछ का निकल जाना, ये सब क्या द्वितीय लैंगिक लक्षण है। क्या है ये? द्वितीय लैंगिक लक्षण है। और उसी के उसका दूसरा इसका काम हो जाता है शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण उस समय क्या शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो है, अब ये जानना है कि शुक्राणु भाई बनेगा कहाँ। ये शुक्रजनक नलिका के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा, क्योंकि कोशिका कहाँ है? जर्म कोशिका कहाँ है जी? अंदर में है। तो मगर यहाँ इसको ले जाने का काम कौन करेगा? अब इसके पास गोर हाथ तो है नहीं कि चल देगा। तो अब इसके लिए क्या है कि दूसरा जो हार्मोन जो आपका है FSH, ये हार्मोन आकर क्या है, सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। ये सर्टोली कोशिका एक प्रकार का प्रोटीन निकालता है जिसका नाम ABP होता है। क्या नाम होता है जी? ABP। ये चैनल नहीं है, एक प्रोटीन नाम है जिसका है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या फुल फॉर्म है जी? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा? ये इसको पकड़ेगा और इसको अंदर ले लेगा। ले लिया अंदर जी। टेस्टोस्टेरोन कहाँ आ गया? अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? जनन जो आपका ये जो कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर आ गया। कहाँ? शुक्रजनक नलिका के अंदर आ गया। अब यहाँ आने के बाद अंदर में कौन कोशिका मिल रही थी? जर्म कोशिका। अब ये जो हार्मोन है ये जर्म कोशिका क्या करेगी? उत्प्रेरित करेगी, यानी उसको उत्तेजित करेगी, चलो तुम अब शुक्राणु बनाओ। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा? शुक्राणु बन जाएगा। क्या होगा जी? शुक्राणु बन जाएगा। ये इसको उत्प्रेरित करता है। किस कोशिका को? अब यहाँ पे डायरेक्ट बनता नहीं है, यहाँ पे भी विभाजन होता है। किसके? विभाजन के फलस्वरूप ही बनता है। यही आपका था टेस्टिस का आंतरिक भाग का स्टडी, जो ओवरऑल समाप्त हो गया। शुक्राणु निर्माण। अब ये जो शुक्राणु बना है, अब ये कैसे आगे जाएगा उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस अब तुम लोग इसको लिख